जला के चलो, अमृत गंगा बहा। जैसे भगीरथ ने पहले ऐसे मानते थे कि भगवान कहाँ है, ऊपर है, भगवान कहाँ है, मंदिर में है। तब भगीरथ ने बताया कि भगवान कहाँ है, तो अपने भीतर में है। तो भीतर में भगवान है, तो अपने गुरु ने अपनी जोत जलाई, तो औरों की जोत जलाना अपना कर्तव्य है। वो कर्म नहीं होता है तो परिक्रमा का कोई अर्थ होता है। इंसान जो परिक्रमा करते हैं, जहाँ रुकते हैं, जहाँ मिलते हैं कोई, तो अपना गुरु ने अपनी जोत जलाई, औरों की जोत जलाना वही अपना कर्तव्य, कोई कर्म। मैया के परिक्रमा चारों तरफ घूम के आए। जैसे उदाहरण देता हूँ कि खेत है अपना, चारों तरफ घूमते रहे कि घूमते रहे तो फसल आने वाली है, कुछ नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? उसमें खेत खातर डालना पड़ेगा, छेड़ना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, बियारण डालना पड़ेगा, तब फसल आएगा, वैसे नहीं आएगी। वैसे चारों तरफ घूमेगा मैया का, तो अपना पवित्र नहीं होता। वो जो ज्ञान गंगा शिव जी की झट्टा में से निकली हुई है, उसमें स्नान करो। तो क्या है, हर्ष का भी अंतरात्मा का जो ज्ञान से होता है, झट्टा में से निकली हुई जो ज्ञान गंगा है, वो चारों तरफ भगीरथ ने घुमाया, वो ज्ञान गंगा में। आज तक सब इंसान ऐसे मानते हैं कि भगवान कहाँ है, तो आकाश में है, भगवान कहाँ है तो मंदिर में। आपका नाम क्या है महात्मा? अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह। ये गांव का नाम? तौरा। तौरा। इस महात्मा ने हमको सब परिक्रमावासियों को सुबह सुबह बहुत प्रेम से चाय पिलवाई। हमसे नहीं तो पूरी परिक्रमावासियों से चाय प्रेम से पिलाते और ज्ञान के 2 शब्द अच्छी तरह सुनाते। नर्मदे नर्मदे हर। ये हम नर्मदा माता के मंदिर में आए हैं। ये नर्मदा जी के तट पर हम खड़े हैं। ये शुक्ल तीर्थ है। इस सामने मैया, ये राम जी मंदिर और ये हमारे परिक्रमावासी। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर। यहाँ पे सदाव्रत चलता है। ये सब साधक लोग अपने लिए रसोई बना रहे हैं अपने अपने। अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे 2 किलोमीटर। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। शुक्लेश्वर तीर्थ, शुक्लेश्वर महादेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे शुक्लेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग।
नर्मदे शुक्लेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, नर्मदे शुक्लेश्वर। नर्मदे हर। आज हम सुबह नीलकंठेश्वर महादेव से निकलकर शुक्ल तीर्थ होकर अभी मंगलेश्वर जा रहे हैं। तो बीच में थोड़ी विश्रांति के लिए हमारे सब परिक्रमाओं से रुके हुए। ये हरियाली आपको मन को मोह लेती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लिया है। और सामने गुजरने वाली गाड़ियाँ, यहाँ सब रेती की गाड़ियाँ बहुत चलती है, बहुत भीड़ रहती है। देखो ये कंटेनर कैसे जा रहा है, एक के पीछे एक। देखो ये ऐसा सब रेती का व्यवसाय यहाँ पे चलता है। देखो ये सब परिक्रमा से अभी जा रहे हैं मंगलोर की तरफ। हल्ले चल रहा है। नर्मदे हर। बोलो नर्मदे हर। वाह। आशीर्वादाने आज आपल्याला ह्या सुंदर शिवलिंगाचे दर्शन होत आहे।
त्यांच्या आशीर्वादामुळे आज आपण इथं अभिषेक करू शकलो, जलाभिषेक करू शकलो. भरगलेश्वर ऋषींनी मंगळ ग्रहाची इथे तपश्चर्या केली. त्यानंतर त्यांना त्या ग्रहाने प्रसन्न होऊन येथे हे शिवलिंग प्रकट झाले. येथे ह्या शिवलिंगाला कपिला गाय येऊन रोज दुधाची धारा करत होती. त्याच्या पायाचे निशाण सुद्धा येथे आहे. येथे आपण जी मनोकामना मागितली ती मनोकामना आपली पूर्ण होते, असे ह्या शिवलिंगाचे महत्व आहे. नर्मदे कैलास राणा शिवचंद्र मौळी माता कारुण्य सिंधो भव दुःखारे प्रवीण शंभो मलकोनकारी. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. मध्ये हर हे शुक्ल तीर्थ झाल्यानंतर हे परिक्रमेत येणार आहे ते मंगलेश्वर. या असणाऱ्या मंगलेश्वर महादेवाची या ठिकाणी आत्ताच कथाभाग पुढं सांगितला जाईल. नर्मदे हर अशा प्रकारचं सुंदर या नर्मदा किनारी असणारं हे मंगलेश्वर महादेव आणि असणारी समोर मैया. अतिशय सुंदर हा संयोग या ठिकाणी घडून आलेला आहे दर्शनाचा. नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर. ये टूटी फूटी सेवा करते हैं महाराज जी. तो आप ये जब काम कर रहे हैं, ये आपका काम बहुत गौरवास्पद है. और आते सुबह में रुक जाते हैं, हाँ, भोजन पाके आगे चलते हैं. शाम को आते वो रुक जाते हैं. सुबह से आप 7 बजे से काम चालू करते, 6 बजे से? 4-5 बजे से चालू हो जाता है. जो जाते हैं रात को रहने वाले, अच्छा. तो उसको चाय पी लेने का. हाँ. और सुबह में जो आते हैं उसको चाय बिस्किट तुरंत देते हैं. हाँ. भोजन की बाद में चाय पीना हो तो चाय पी के जाते हैं, पीना हो तो निकल जाते हैं. सुबह मैंने हमारे वो साथी फोन किया था, वो बोले हम चपाती खा के गए सुबह 7 बजे. मुझे कितने बजे आप स्वयंपाक बनाते हैं? गिनती नहीं निकालते भैया, निकालते नहीं कोई हिसाब. अच्छा, बोलो भाई. हमारा खुद की कमाई किसको हिसाब देना है हमको? हाँ, वही तो बात है ना. गिनती भी नहीं करते, कोई गिनती नहीं निकालते हैं. मोबाइल के रास्ते में गिनती चलेगी. हिसाब भी नहीं लिखते हैं. ये 4 पीढ़ी हो गई आपकी, 6 पीढ़ी हो गई. महाराज जी, ये एक ऐसा आश्रम है कि जहाँ पे परिक्रमावासी आते हैं तो उनको ऐसा घर जैसा महसूस कराता है. वही तो है, हम दोबारा यहाँ आए ना, जैसा हमारे कि घर पे आ गया ऐसा हमको लग रहा एक तो है. आश्रम नहीं है, एक घर है और घर के परिवार लोग बनाते हैं सब. और किसी से पैसे लेते नहीं लोग, न किसी से दान लेते हैं. ये सब अपने आप अपने खर्चे से करते हैं सब. सही. अभी दूसरा आश्रमों में नियम होता है, जैसे कि आश्रम में आप 12 बजे को भोजन मिलता है तो 12 बजे के समय पे आप जाना पड़ता है. उसके बाद भोजन नहीं मिलता है. ये सब यहाँ पे आप कभी भी आओ, 24 घंटा पूछने में आता है, परिक्रमावासी को पूछने में आता है कि आपने भोजन करके आए कि नहीं. चाहे दोपहर का 3 बजे हो, 4 बजे हो, कुछ भी हो, रात को 11-12 बजे भी हो तो 1 बजे भी सेवा हो जाती है. तो उनको पूछने में आता है, नहीं किया तो फिर उनको भोजन कराते हैं हम लोग. अच्छा. ये आश्रम में ये सब सुविधा नहीं होती है सर, क्योंकि आग्रह उनको करके नहीं. रोकते हैं हम. और परिक्रमावासी को ज्यादा करके दिक्कत तो आश्रमों में से ही होती है कि उनको आश्रम में, काफी सारे आश्रम में उनको तो खाना समय से होता है तो नहीं मिलता है सर. मैं सुबह पिछले बार 3 बजे आया था दोपहर के बाद, तो फिर भी मेरे को खाना मिला था यहाँ. नहीं वही, ये घर है, ये आश्रम नहीं है. इसमें अंतर क्या महाराज जी, कि हमारे यहाँ कोई नियम सब नहीं चलाते हैं. हम परिक्रमावासी को देखते हैं कि भाई परिक्रमावासी को क्या दिक्कत है, क्या है. वो आश्रम में क्या वो ट्रस्ट वाले लोग उन लोग चलाते हैं. तो उनको क्या कि उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है कि भाई इसके बाद इतना नहीं करना, इसके बाद ये नहीं करना, ऐसा. तो यहाँ तो क्या कि हमारे ध्यान में खाली परिक्रमावासी ही है, सिर्फ भोजन नहीं होता हमारे. उनकी सेवा. हाँ, यहाँ पे सिर्फ भोजन नहीं होता है. लाइक इनको आपने देखा रहेगा कि किसी को कोई गोली दे रहे, पूछते कि भाई बीमार है आप, किसी को पूछते कि आपको शरीर में कुछ तकलीफ है तो उसकी भी गोली है. तो सब छोटी से छोटी बात, बारीक से बारीक चीज को ध्यान में लेते हैं यहाँ पे, कि जैसा कि बारीक से बारीक चीज को भी लाइट लगा, बारीक से बारीक चीज की भी ध्यान में लेते हैं कि बारीक से बारीक चीज आपको आज जूते नहीं है, किसी को चलो जूते चलने फट गए हैं
तो वो भी पूछने में आता है भाई चल वो चाहिए, कपड़े नहीं है। तो सिर्फ भोजन की नहीं, यहाँ पे हर चीज की परिक्रमा की हर सुविधा को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि एक टाइम ऐसा हुआ था माला जी यहाँ पे, हाँ, कि एक परिक्रमावासी आया था, वो बेचारी बुढ़िया सी थी और उनको ऐसे थी कि उनके हस्बैंड को सुनाई नहीं देते थे, कान में नहीं सुनाई देते थे ऐसा। अच्छा, अभी वो तो इधर आ गए, लेकिन उसका पति नहीं आया था इधर। पति नहीं, पत्नी नहीं आया था। हाँ, पत्नी नहीं आया था। पिछले साल की हाँ, बात है। पत्नी नहीं आया था, पति आ गया था इधर। नारेश्वर पहुंच गई थी। तो अभी वो हम लोग को आके ऐसा पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हम लोग सब ढूंढने गए उनको। अरे उसकी पत्नी पूरा अभी वो तो बोल नहीं सकती थी, तो किसी को पता नहीं कहाँ पे होगी ऐसा। हाँ, ना कोई संपर्क था कि कोई उनको पता कर सके, न उनका फोटो था ना कुछ था, तभी ढूंढे कैसा उनको। तो यहाँ से एक जो सुकलजीत का एक जो सेवा करता है वो तो बेचारा बिना चप्पल ढूंढने निकल गया। और सुकलजीत का एक वो भी सेवा भावी लड़का है, नरेंद्र राज करके वो। अच्छा, वो किनारे में ढूंढने लगा कि शायद किनारे में कहाँ होगा तो कैसा करेगा ऐसा। हम लोग गाड़ी लेके ढूंढने लगा, तो ढूंढते रात को 11 बजे हमको पता चला कि वो एक जगह पे मिले हमको, शंकराचार्य मठ में वो मिली। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करा दी थी कि भाई मेरी होशियार थी कि ऐसा पति गुम हो गया करके FIR की थी कि भाई ऐसा करके। फिर हम उसको लेके पुलिस स्टेशन फिर गए उनको पास कि भाई हमारा पति मिल गया, इधर है। वो पुलिस कंप्लेंट को उसमें हमने लिख के दिया कि भाई ऐसा है, FIR को जवाब लिख के दे दिया ऐसा। फिर उनको यहाँ लेके आया उनके। तो ऐसी भी परिस्थिति बहुत सारी होती है जिसमें कभी हमको उलझना पड़ता है। बहुत आप सॉल्व करते हैं। हाँ, ऐसा। तो अब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सब परिक्रमा में ये जो कुटुंब है, जो ये शशि बेन का जो ये अनक्षेत्र है, वो अभी से नहीं चल रहा हमारे जी। ये 100 साल से इन लोग ने सेवा की। उनके बाप दादा से ही सेवा चल रही है। और 150। 122 अच्छा, मेरे पिताजी भी होते थे 122 साल के होते। अरे वाह, उसका पिताजी, उसकी माँ। ये आप सब सेवा कर रहे हैं। और आपका जो में था पंकज भाई राज, उसका पापा रिजर्व बैंक में मुंबई में बहुत बड़े ऑफिसर थे। अच्छा, जो गाँव का है, खेती उसकी इधर ही है। वो HR में था, वीडियोकॉन में, वो भी सेवा में लगा है। सब इसी करता, अभी खेती करता है। पूरा टाइम इधर ही निकलता है उसका। चलो, नर्मदे हर मैया, बहुत आप काम कर रहे हैं मैया के लिए। और आपके जैसे परिक्रमावासियों की सेवा करने वाले मैया ने बिठाया, इसलिए सब परिक्रमावासी आनंद भरी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, नर्मदे। ये ज्योति बहन आ गए, आप भी थोड़ा मनोगत आप बोलो। वो तो मैया करवा रही है तो हम कर रहे हैं भैया, हमारे बस की तो बात नहीं है। वो है तो ये हमारी 6वीं पीढ़ी है। अच्छा, और हमारी जो दादी थी उनका नाम था उजम्बा। अच्छा, मेरे नाना की दादी लगती थी वो। और वही पीढ़ी दर पीढ़ी ये मैया सेवा करवा रही है तो हम कर रहे हैं। बाकी हमारे बस की बात तो नहीं है। पर वो दादी ने ऐसा हमको बोला था कि तुमसे बने तो करो, नहीं तो बंद कर देना, पर किसी से लेना नहीं। तो यहाँ हम कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, ना किसी का 1 रुपया लेते हैं, और ना ही खाने पीने की कोई चीज लेते हैं। और वो तो मैया ही करवा रही है वही सब। बाकी हमारे बस की तो कोई बात ही नहीं है। नर्मदे हर मैया, धन्यवाद, बहुत कर रहे हैं आप। नर्मदे हर नंदगावमध्ये आज सानप महाराज ग्रुप मुक्कामी आलेला आहे आणि असणारा योगानंद आश्रम नर्मदे या ठिकाणी दोपहर को खाना रोज देते हैं। शाम को वो कबीरदास आश्रम में खाना परोस देते हैं। नर्मदे हर। देव जय शिव शंकराव स्वामी शंकरा आरती ओवाळो भावार्ती तुझ गर्भ गौरा जय देव
भोळा नयने विशाळा अर्धांगी पार्वती समना ऐसा शंकर शोभय उमा वेल्लाळ जय देव जय शिव शंकराव स्वामी शंकरा आरती वाळू भावारती तोच कर्पूर गौरा जय देव सागर मंथन पै केले त्या माझे अवचित